अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह की तैयारियां अब एक तरह से तेज हो गई हैं और अब सबकी नजरें इसी पर एक तरह से टिकी हुई हैं कि 17 तारीख को हरियाणा में नई सरकार बनेगी और इसके अलावा तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। नई सरकार जरूर होगी लेकिन तीसरी बार बीजेपी की ही सरकार होगी और नायब सैनी ही एक तरह से सीएम होंगे। इस पर और बातचीत करने के लिए जिस तरह से तैयारियां चल रही है, हमारे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ पंचकुला से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, ठीक उसी जगह से ग्राउंड जीरो से आप जुड़े हुए हैं जहां पर 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। क्या कुछ दृश्य आप देख पा रहे हैं, किस तरह का मंजर है और किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल 17 अक्टूबर को इसी ग्राउंड के अंदर शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी की सरकार का होने जा रहा है और तीसरी बार जीत हुई है। भव्य जीत है क्योंकि ऐतिहासिक है अपने आप में। कोई भी पार्टी हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने वो इतिहास रचा है और उसी इतिहास को भव्य बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि पूरा जो ग्राउंड है वो पूरी तैयारियां वहां चल रही हैं। अभी कुछ ही देर पहले पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं तरुण चुग, वो यहां पहुंचे थे और पहुंच करके उन्होंने पूरे इसका जायजा लिया, पूरी एक एक व्यवस्था को देखा और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है काम चल रहा है। पुलिस के अधिकारी यहां मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी यहां मौजूद हैं और लगभग 45,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां की जा रही है। तो 45,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 50 से 55,000 आदमी यहां उस दिन पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। वहां जहां तक बात है लोगों की, तो लोग 50,000 से ज्यादा पहुंचेंगे। तो नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचने वाले हैं, उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रहने वाले हैं, मनोहर लाल हैं कैबिनेट मंत्री हैं वो रहने वाले हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो यहाँ रहने वाले हैं। उसके साथ ही जो भी तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ प्रोग्राम की शिरकत बढ़ाने वाले हैं। उसके साथ ही जो एनडीए के घटक दल हैं, वो चाहे तेलुगु देशम पार्टी है, वो चाहे जनता दल यूनाइटेड है या और भी जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके जो नेता हैं वो भी यहाँ कार्यक्रम में रहने वाले हैं। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए कई निशाने साधना चाहती है। जहां हरियाणा के विरोधियों को मैसेज देना चाहती है, वहीं सेंटर में राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रचार किया था और आक्रामक प्रचार किया था उनको मैसेज देना चाहती है। वहीं जो अब 1-2 महीने के अंदर ही कह सकते हैं कि वो महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें, जहां चुनाव होने हैं, तो वहां की जनता को भी एक मैसेज दिया जाएगा और एक बताया जाएगा कि बीजेपी की जीत भव्य जीत है और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रदेश के अंदर आती है उसमें लगातार आती है, बार बार आती है। ये मैसेज यहां से देने की एक कोशिश की जाएगी क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है, गुजरात में हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो जिस तरह से लगातार जो सरकारें बनती आ रही हैं तो वही एक मैसेज देने की कोशिश हरियाणा के माध्यम से भी की जाएगी और सामने दूसरे प्रदेशों के चुनाव हैं तो उसमें उस फैक्टर को भुनाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए इस प्रोग्राम को इतना भव्य और आलीशान प्रोग्राम मनाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करने के लिए पधार रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, बिल्कुल सही आपने कहा कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। अंकित, पंचकुला के इस जो दशहरा ग्राउंड है ये बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपको भी याद होगा कि 10 साल पहले मनोहर लाल खट्टर ने भी इसी दशहरा ग्राउंड पर ओथ लिया था। बिल्कुल, हम उसके भी साक्षी थे, तब भी हम यहां से कवर कर रहे थे। यही वो मैदान था कि 10 साल पहले 2014 में जब मनोहर लाल
जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, तो उसके मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने भी यही मंच लगा था और यहीं से शपथ ली थी। और शपथ ली थी तो उस समय भी जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे सभी लोग उस दिन भी पहुंचे थे और एक बार इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं 2014 के बाद 2024 जो है, अब जो है 2024 के अंदर कहीं ना कहीं जो भव्य होने जा रहा है, ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। अनिल जी हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, डीवाईएसपी हैं, तो उनसे बात करते हैं। अनिल जी, किस तरह की व्यवस्था रहने वाली है? व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, सभी टीमें अपना काम कर रही हैं ताकि जो प्रोग्राम है वो शांति प्रिय तरीके